Hello, my dear students. I am your Shraddha Miss. This is your science class, chapter 1, that is the nutrition in plant of standard 7. Okay. So, uh, अगर तुम लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और चाहे तो बेल आइकन को दबा देना कि मेरा नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। ठीक है, तो मैं टाइम वेस्ट ना करके चैप्टर और बढ़े। Okay, so let's start our class. Nutrition in plant. So nutrition in plant. What is nutrition in plant? The definition, that is the food give us the energy to carry out the basic activities of life. That means फूड जो है वो क्या देती है, एनर्जी देती है, कैरी आउट बेसिक एक्टिविटीज मीन्स हमें बहुत सारे वर्क करने के लिए वो हमें क्या करती है, एनर्जी देती है। समझ में आ रहा है? जो न्यूट्रिशन है वो क्या होता है, वो फूड के जरिए हमें क्या देती है, वो हमें फूड के जरिए हमें एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जिसे हम अब बहुत सारे एक्टिविटीज कर पाएंगे। देन द प्रोसेस बाय व्हिच एंड द ऑर्गेनिज्म प्रोक्योर फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन कैसे बनती है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे जो न्यूट्रिशन को, उनसे हम न्यूट्रिशन को प्रोक्योर मीन्स उनसे छीन लेते हैं अपने अपने खुद के लिए। हम उनसे क्या करते हैं, जो न्यूट्रिशन है उनसे छीनकर खुद अपना लाइफ बनाते हैं। मतलब है कि हमें खुद को एनर्जी देने के लिए हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसे खींच लेते हैं। ठीक है, सो प्रोक्योर मीन्स उससे हम किसी और चीज़ों से हम उसे खुद के लिए बना लेना व खुद के लिए ले आना। सो द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म प्रोक्योर फूड कॉल्ड न्यूट्रिशन। सो जिससे हम मतलब कि जो एनर्जी है उससे सिक्योर कर लेते हैं हमारे लिए, वही हमारा न्यूट्रिशन है। एंड न्यूट्रिशन इज बेसिकली टू टाइप्स, दैट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड अनदर इज हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, nutrition, how many types of nutrition? That is autotrophic and that is another is heterotrophic. So what is autotrophic and another is heterotrophic? What is autotrophic? Autotrophic that means जो कि हमारा खुद के लिए सेल्फ प्रोसेस जो कहते हैं ना, वो खुद के लिए जो खाना बनाते हैं। जो ऑटोट्रोपिक मीन्स जो अपने आपके लिए खाना बनाते हैं, वो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स है, वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। एंड देन जो हेटेरोट्रोपिक है वो ऑटोट्रोफी वाले के उनके ऊपर वो डिपेंड करते हैं। मतलब कि वो लोग खाना बनाते हैं, हम उनको, जैसे कि हमारे माए घर में खाना बनाते हैं, हम उनके ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो हमें खाना करके देंगे और हम खाएंगे। सो हम है क्या, हेटेरोट्रोपिक। और जो मामा होते हैं हमारे, जो मदर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जो खाना बनाते हैं वो खुद के लिए भी बनाते हैं और हमारे लिए भी बनाते हैं। तो वो क्या हुए, वो हुए क्या, जो हमारा ऑटोट्रोपिक वो है, और हम उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। सो हम उनके लिए क्या है, हेटेरोट्रोपिक है। समझ में आ रहा है? ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक कहने का मतलब ये है कि जो ऑटोट्रोपिक है वो खुद बनाते हैं, सेल्फ मेकिंग फूड्स, मतलब कि वो खुद खाना बनाते हैं। लेकिन हेटेरोट्रोपिक जो है वो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके खाने के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो जो खाना बनाते हैं उनके खाना जो है उनके ऊपर डिपेंड करके वो जीते हैं। समझ में आ रहा है? ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। सो लेट्स स्टार्ट, मतलब कि हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक के बारे में। ठीक है, so now starts the mode of nutrition. Mode of nutrition, that is the basically two modes, that is autotrophic and heterotrophic. Okay, autotrophic mode and the heterotrophic mode of nutrition. ठीक है, so first we will discuss about autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition, that means green plant takes in carbon dioxide from the air and water from the soil. So autotrophic nutrition, that means what, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से उसे लेते हैं, और जो वाटर है वो सॉइल से अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और क्या होता है, वाटर इज अब्जॉर्ब बाय द रूट एंड कैरी टू द लीव्स बाय पाइपलाइन रनिंग थ्रू द रूट एंड स्टेम। सो वाटर कैसे अब्जॉर्ब होता है, वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कैसे होता है, मतलब कि देखो, एक जो पेड़ है, एक पेड़ वाटर को इस सॉइल से अब्जॉर्ब करती है थ्रू दी tube-like structure, tube-like stem, through the tube-like stem, and in this stem the water are running through different parts.
waters are running through the different plants of the plant. Okay, different parts of the plant. So it is carried to the leaves by pipeline running through the root and stem. रूट से वो क्या करती है, अपने स्टेम देकर वो हर एक जो प्लांट ब्रांचेस है, हर एक ब्रांचेस को वो मूव करती है, मतलब कि ट्रांसफर होती है, और उसके बाद वो जाकर कहाँ पहुँचती है, वो जाकर लीव्स के अंदर पहुँचती है. ठीक है. देन लीव्स कन्वर्ट एयर एंटर्स द लीव्स थ्रू पोर कॉल्ड स्टोमाटा. जो एयर है वो क्या करता है, वो जो लीव्स में एंटर करती है. एयर जो है वो लीव्स में एंटर करती है थ्रू द स्पोर्स like small hole like structure. We are called that stomata. These are the spores. We are called also it stomata. Okay, we are called also it stomata. So leaves convert water and carbon dioxide into glucose. After that it absorbs some air, the carbon dioxide. Then it through the stomata, and then it is mixing with its in it, and after mixing it, it produce what, oxygen and also glucose. It produce what, oxygen and also O2 and glucose. Glucose C6H12 and O6. समझ में आ रहा है. मतलब कि ये जो पत्ते हैं वो क्या करते हैं, उनमें जो छोटा वाला स्पोर है, जो होल लाइक स्ट्रक्चर है, वो उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं. वो स्टोमाटा में जो वाटर जो है वो जाकर यहाँ पर जमा होती है, और उसके अंदर भी सनलाइट भी एंट्री करती है. वो सारे के सारे मिलकर, और हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी एयर के थ्रू उसके अंदर जाती है. वो सारे के सारे अपने अंदर वो मिलाकर, जो कि CO2 एंड H2O, ओके, H2O, सबके सब मिलाकर वो क्या करती है, हमें ग्लूकोज देती है, और क्या देती है, ऑक्सीजन देती है. ठीक है. सो विथ द हेल्प ऑफ एनर्जी फ्रॉम दिस सन, हर हेल्प किनका हेल्प है, वो एनर्जी का हेल्प है. किनका है, वो एनर्जी के हेल्प के थ्रू वो क्या करती है, वो ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है. समझ में आ रहा है. And this process which they do so is called photosynthesis, and in this process we are called as photosynthesis. Okay, so what is photosynthesis? That is a carbon dioxide gas and water, also presence of sunlight, it is mixing with in it, and it convert to oxygen and as well as glucose. Okay, oxygen and glucose इन दोनों में वो कन्वर्ट होती है. बस इसी जो प्रोसेस है, जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आना और वो मिक्स होना, उनमें से ऑक्सीजन और ग्लूकोज निकलना, ये सारे जो प्रोसेस है, हम इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं. क्या कहते हैं उसे, फोटोसिंथेसिस कहते हैं. समझ में आ रहा है. ओके. So the chloroplast present in the cell of leaves trap energy from sunlight. They are able to do this because they possess a green pigment called chlorophyll. What you say? The chloroplast, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो लीव्स में प्रेजेंट होता है, और क्या होता है, वो सनलाइट से जो एनर्जी को कंज्यूम कर लेती है. उसके बाद वो क्या करती है ना, वो दे आर एबल टू डू दिस. हाउ टू एबल टू डू दिस, मतलब कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो सेल के अंदर, जो लीव्स के जो सेल है, वो उसके अंदर क्या करती है, अपने आपको मर्ज करने के लिए जो प्रोसेस, मतलब कि जो भी प्रेजेंस चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्लोरोफाइल कहते हैं. क्या कहते हैं, हम क्लोरोफाइल कहते हैं. समझ में आ रहा है. क्लोरोफाइल कहते हैं. ओके. जब लीफ का जो सेल है उसे क्लोरोप्लास्ट है. जो क्लोरोप्लास्ट हमारा जो सन से जो एनर्जी कंज्यूम कर लेती है, बस हम उसे उसी वाला जो ग्रीन कंज्यूम करने के बाद, एनर्जी सन से एनर्जी को कंज्यूम करने के बाद वो क्या है, वो एक ग्रीन पिगमेंट में कन्वर्ट होता है. मतलब कि जो पत्ते हैं वो ग्रीन हो जाते हैं, और वही ग्रीन पत्ते वो क्या करते हैं, वो ग्रीन पत्ते ही हम उसे क्लोरोफाइल, वो क्लोरोफाइल के प्रेजेंट में ही बनते हैं. समझ में आ रहा है.
वो क्लोरोफाइल के प्रेजेंट में ही बनते हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट दिस, that is CO2 plus H2O in presence of chlorophyll it converts into glucose, that means C6H12O6 and ऑक्सीजन. समझ में आ रहा है दिस इक्वेशन? ओके. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O दोनों मिक्स होकर क्लोरोफाइल के प्रेजेंट में वो किन में कन्वर्ट होते हैं? C6H12O6 and oxygen, that means glucose and oxygen. And in this process, in this whole process we are called it photosynthesis. समझ में आ रहा है? Okay, fine. Then we are going to do activities of this topic. Okay, so let's activities 1. Activity 1. In these activities we are take 2 leaves like that. Okay, not 2 leaves, this is only 1 leaf. Okay, so in leaves we can, so in these activities we are taking a leaf and cover a part of leaf of a potted plant with black peppers. Okay, with a black pepper. So potted a black pepper. Okay, मतलब कि एक black जो black tape है जो हमारा पेस्ट करते हैं, वो उसे क्या करना चाहिए, तुम्हें एक लीफ लेना और उस पर वो चिपका लेना. ओके, इसे ब्लैक पेपर को चिपका लेना. ओके, वो एक ग्रीन पत्ते वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रीन लिखा हुआ है, क्योंकि वो पहले से तो पत्ते जो ग्रीन होगा ना, इसलिए मैंने ग्रीन लिखा हुआ है. और इसमें एक ब्लैक कलर का जो स्टिक है वो से चिपका लेना, अच्छे से चिपका लेना. आफ्टर दैट यूज पेपर क्लिप्स टू फिक्स द पेपर ऑन द साइड ऑफ द लीफ. ओके, जो लीफ है, लीफ का जो ब्लेड साइड है उस पर तुम्हें क्या करना चाहिए, साइड है उनमें चिपकाने के बाद जो क्लिप है वो क्लिप लगा देना चाहिए ताकि वो नीचे ना गिर जाए. वो क्लिप लगा लेना चाहिए, जैसे नीचे वो ना गिरे इसलिए. ओके, मेक श्योर द प्लांट गेट एनफ सनलाइट, प्लग द लीफ एंड टेक ऑफ द पेपर आफ्टर 2 days. ओके, क्या बोला इसने कि अगर वो एनफ सनलाइट मतलब कि जितना सनलाइट उसे चाहिए वो अगर ले गया है तो तुम्हें उसे प्लग कर देना चाहिए एक प्लांट से. उसे प्लांट से उसे ले आना चाहिए, प्लग कर देना चाहिए. आफ्टर दैट आफ्टर 2 days you can open this trap. Okay, so take up the paper after 2 days and heat the leaf in alcohol and taste for stress. उसके बाद तुम्हें क्या करना चाहिए, उसे अल्कोहल में एंट्री करके डिप करके उसे तुम्हें टेस्ट करना है. ठीक है, अल्कोहल में उसे डिप करके उसे तुम्हें टेस्ट करना है. ओनली द पार्ट ऑफ द लीव्स व्हिच वाज एक्सपोज्ड टू सनलाइट विल टर्न ब्लैक ब्लू. उसके बाद क्या होगा, अल्कोहल में डिप करने के बाद आयोडीन के थ्रू मतलब कि आयोडीन होने के कारण वो उस पर रिएक्शन करके क्या करेगा, जो पार्ट ग्रीन था मतलब कि जो वाला ग्रीन था वो अभी ग्रीन नहीं रहे, वो क्या हुआ, वो ब्लू ब्लैक बन गए. वो क्या बन गया, वो ब्लू ब्लैक बन गया. ठीक है, वो स्टार्च करने के बाद जो स्टार्च वाला पोजीशन है वो जैसे का वैसे ही रह गया, मतलब कि थोड़ा फीका वाला ग्रीन हो गया, मतलब कि वहाँ फीका से और ज्यादा फीका हो गया. ठीक है, लेकिन जो पार्ट ग्रीन था वो अल्कोहल में एंट्री करने के बाद वो क्या हुआ, वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, ब्लू ब्लैक कलर का हो गया. जो ग्रीन पार्ट था वो ब्लू ब्लैक हो गया. इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रीन पार्ट है उनमें क्लोरोफाइल था और वो सनलाइट के थ्रू अपने अंदर क्लोरोफाइल रहने के कारण वो ग्रीन पिगमेंट में ग्रीन कलर दिख रहे थे. जब हम उन्हें आयोडीन के थ्रू इन्वॉल्व किया, मतलब कि उन्हें आयोडीन में डिप किया है, उसके बाद वो ब्लू ब्लैक बन गए. समझ में आ रहा है? उसके बाद वो क्या हुआ, ब्लू ब्लैक बन गए. मतलब कि हमारे यहाँ कहाँ पर भी हो, अगर हमें
उसे क्या करना चाहिए, वो कौन सा जो लीफ है जिसे हम ग्रीन पिगमेंट हो या नहीं, ये बात पता चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसे अल्कोहल में डीप करने से वो क्या बन गया, ब्लू एंड ब्लैक बन गया, क्योंकि उसमें क्लोरोफाइल था और वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में था, इसीलिए उसने ब्लू और ब्लैक को कन्वर्ट कर दिया, ग्रीन को ब्लू और ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? तो ओनली द पार्ट ऑफ द लीफ विच वाज एक्सपोज टू सनलाइट विल टर्न ब्लू एंड ब्लैक। जो पार्ट सनलाइट से एक्सपोज था वही क्या हुआ, वही पार्ट हमारा ब्लू ब्लैक बन गया, बाकी जो था वैसे ही रह गया, क्योंकि उन्हें सनलाइट ही नहीं मिला है तो वो वैसे का वैसे रहेगा, बाकी जो सनलाइट मिला था वो ब्लू एंड ब्लैक बन गया। सो हम इस बात पर कंक्लूजन में आए कि जो सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब क्या है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, हमें सनलाइट बहुत नेसेसरी है। समझ में आ रहा है? सनलाइट हमें बहुत चाहिए। तो विदाउट सनलाइट वी कैंट फोटोसिंथेसिस, वी कैन मतलब कि प्लांट कैंट फोटोसिंथेसिस। ओके, समझ में आ रहा है? Okay, this is your the past activities, and this chapter will come from the next class. Okay, आज के लिए इतना है। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करना, मैं चाहूँगी तुम्हारे डाउट हर को क्लियर करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।